वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। हर कोई जानता है, फूड कंपनी है, मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाती है और तरह तरह के अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो LIC है उसने अपने शेयर्स को इस कंपनी में बढ़ा दिया है। 1,49,000 शेयर और खरीदे LIC ने इस कंपनी के, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी में अच्छी खासी शेयर की बढ़ोतरी देखी गई। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी का अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 26 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2,451 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.52% का रिटर्न निकाल के दिया। लेटेस्ट अपडेट यह है कि कंपनी में LIC का जो शेयर्स है, LIC ने उस शेयर्स की संख्या को यानी कि नंबर्स को बढ़ा दिया और LIC ने खरीदे और ज्यादा 1,49,000 शेयर इस कंपनी के, जिसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.65% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं निकाल के दिया। इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली 2.52% की। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40.18% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,763 रुपीज 36 पैसे, जो आज के दिन है 2,453 रुपीज 35 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को उतना रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन निराश भी नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 51.24% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक डिसेंट रिटर्न निकाल के दे सकती है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,553 रुपीज। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 368.54% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 552 रुपीज का था, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है 2,453 रुपीज 35 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है 2,32,699 रुपीज करोड़, 2,32,699 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 56.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3, यदि उससे ज्यादा है तो अच्छा ही होता है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.95। कह सकते हैं मामूली सा ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी का। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 80.50%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो यह बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 42.70 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2025 में रहा 5,512 करोड़, जबकि हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ गया मार्च 2025 में, जो कि रहा 873 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा नेटवर्थ अर्न किया 3,341 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट बढ़ के रहा 3,933 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में एक अच्छा खासा जंप लगाया और कंपनी ने अर्न किया 24,542 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 62.76%। जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.91% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.01% का।
ये कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2778 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 2110 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 107%, जबकि कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 82.1%। बात की जाए कुछ कंपनी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 54.4 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.3%। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी की तरफ से कि जो LIC है उसने अपने शेयर्स को इस कंपनी में बढ़ा दिया है और कंपनी ने खरीदे, यानी कि LIC ने खरीदे हैं 1,49,000, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी का शेयर बढ़ गया 1.5% से ऊपर का। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, ROE बहुत ही अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है जैसा कि आप देख रहे हैं 26 मई 2025 को 2453 रुपीज का। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो कंपनी ने 51% का निकाल के दिया, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।